कोनक ओडिशा के कोस्ट पर एक छोटा सा टाउन है। ये टाउन इंडिया के कल्चरल हेरिटेज में एक स्पेशल जगह रखता है। इसे सिटी ऑफ द सन के नाम से जाना जाता है। कोणार्क में सूर्य भगवान को समर्पित एक बहुत ही मैग्निफिसेंट टेंपल है। ये टेंपल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो एंशिएंट इंडिया के आर्किटेक्चरल prowess और आर्टिस्टिक ब्रिलियंस को दर्शाता है। कोणार्क नाम दो संस्कृत वर्ड से आया है। कोना मीनिंग कॉर्नर या एंगल और आर्का मीनिंग द सन। ये नाम टेंपल का सूर्य भगवान को डेडिकेशन और उसके यूनिक आर्किटेक्चरल डिजाइन को रिफ्लेक्ट करता है। कोणार्क सन टेंपल सिर्फ एक प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं है, ये इंडिया के रिच हिस्ट्री, मिथोलॉजी और आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस का एक सिंबल है। कोणार्क की विजिट एक जर्नी थ्रू टाइम है। ये इंडिया के ग्लोरियस पास्ट की एक ग्लिम्स देता है। द इंट्रिकेट कार्विंग्स, द टावरिंग स्ट्रक्चर और टेंपल कॉम्प्लेक्स का सीरीन एटमॉस्फेयर हर विजिटर पर एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ते हैं। कोणार्क अपने जेनिथ पर ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूल के दौरान पहुंचा। इस डायनेस्टी के एक पावरफुल रूलर किंग नरसिम्हदेव आई को सुन टेंपल के कंस्ट्रक्शन का क्रेडिट दिया जाता है। द 13th सेंचुरी गंगा डायनेस्टी के लिए प्रॉस्पेरिटी और आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स का पीरियड था। किंग नरसिम्हदेव आई सूर्य भगवान के एक डिवाउट वर्शिपर थे। उन्होंने सूर्य को समर्पित एक ग्रैंड टेंपल का इन्विजन किया था। यह टेंपल अपनी ग्रैंडर और मैग्निफिसेंस में सबसे अलग था। राजा एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहते थे जो न सिर्फ एक प्लेस ऑफ वर्शिप बने बल्कि उनकी एम्पायर की पावर और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल भी बने। उनके रेन में स्किल्ड आर्टिजन्स, आर्किटेक्ट्स और स्कल्प्टर्स को पूरे इंडिया से कोणार्क लाया गया। उन्होंने 12 इयर्स तक टायरलेसली काम किया ताकि राजा के विजन को सच कर सके। उन्होंने जो टेंपल बनाया वो आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का मास्टरपीस था। कोणार्क सुन टेंपल को एक विशाल रात के रूप में डिजाइन किया गया है। ये रात सूर्य भगवान को समर्पित है। रात को 7 घोड़े खींचते हैं जो सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। 12 जोड़ियन सुंदर तरीके से तरशे गए पहिए वर्ष के 12 महीने को प्रतीक करते हैं। मंदिर का वस्तु कलिंगा शैली को दर्शाता है। कलिंगा शैली अपनी सूक्ष्म नक्काशी, ऊंचे संरचना और विस्तारित विवरण के लिए प्रसिद्ध है। पूरा मंदिर एक उचित मंच पर स्थित है। इसे हिंदू मिथक, राज दरबार जीवन और रोजमर्रा के दृश्यों को दर्शाते हुए सूक्ष्म नक्काशी से सजाया गया है। मुख्य गर्भगृह जहां ही मालती जहां वो मदद किया। सूर्य देवता को मूल रूप से स्थापित किया गया था, अब अवशेष में है। फिर भी जो संरचना बची है वो अब भी उसकी पुरानी शान की एक झलक देती है। मंदिर की दीवारें देवताओं, अप्सराओं और संगीतकारों के मूर्तियों से सजी हुई हैं। सभी को अद्भुत विवरण और सूक्ष्मता के साथ तराशा गया है। कोणार्क सुन टेंपल का हर एलिमेंट गहरे अर्थ और सिंबलिज्म से भरा हुआ है। 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों को दर्शाते हैं। 12 जोड़ी पहिए वर्ष के 12 महीने को प्रतीक करते हैं। ये पूरा डिजाइन सूर्य भगवान के रात को दर्शाता है जो समय और अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है। मंदिर को एक विशाल सुंडायल के रूप में भी बनाया गया है। इसके स्पोक्स छाया डलते हैं जो दिन का समय सही रूप से दर्शाते हैं। ये रचनात्मक कुशलता प्राचीन भारतीय निर्माताओं की एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स की उन्नत समझ को दर्शाती है। मंदिर की दीवारों पर बनी इंट्रिकेट कार्विंग्स सिर्फ सजावट के लिए नहीं हैं, बल्कि ये विजुअल कहानियां भी हैं। ये कार्विंग्स रामायण और महाभारत जैसे हिंदू एपिक्स के सीन्स को दर्शाते हैं। ये कार्विंग्स राज दरबार का जीवन, शिखर के दृश्य और इरोटिक स्कल्पचर्स को भी प्रदर्शित करते हैं। ये कार्विंग्स उस समय के लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विश्वासों की झलक देते हैं। Section 5. Myths and Legends of the Konark Sun Temple. The Konark Sun Temple is steeped in myths and legends. One legend tells the story of Samba, the son of Lord Krishna. Samba was cursed with leprosy by his father. He performed penance for 12 years at the site where the temple now stands, praying to the sun god to regain his health. Another legend claims that Samba himself built the temple.
he constructed it as a tribute to the sun god who healed him. These legends add a layer of mystique and intrigue to the temple's already fascinating history. Passed down through generations, these stories highlight the importance of the sun god in Hindu mythology. They also add a sense of wonder and awe to the temple, making it a site of both historical and mythological significance. Chapter 6. The Konark Dance Festival, a celebration of art and heritage. हर साल कोनार्क डांस फेस्टिवल के साथ जी उठता है। ये फेस्टिवल इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स का उत्सव है। सन टेम्पल के बैकड्रॉप में ये फेस्टिवल रिनाउंड डांसर्स, म्यूजिशियंस और आर्ट एंथुसियास्ट्स को पूरी दुनिया से अट्रैक्ट करता है। कोनार्क डांस फेस्टिवल टेम्पल के रिच आर्टिस्टिक हेरिटेज को ट्रिब्यूट है। टेम्पल के स्कल्पचर्स वेरियस डांस पोजेस को डिपिक्ट करते हैं। इन पोजेस ने जनरेशंस ऑफ डांसर्स को इंस्पायर किया है। ये फेस्टिवल क्लासिकल डांस फॉर्म्स जैसे ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक और मणिपुरी को शोकेस करता है। कोनार्क डांस फेस्टिवल सिर्फ डांस का उत्सव नहीं है, ये इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज का उत्सव है। ये आर्ट की एंड्यूरिंग पावर और जनरेशंस को कनेक्ट करने की उसकी एबिलिटी का एक टेस्टमेंट है। सन टेम्पल के अलावा कोनार्क अपने सुंदर बीचेस के लिए भी प्रसिद्ध है। कोनार्क बीच अपने गोल्डन सैंड और क्लियर ब्लू वाटर्स के साथ शहर की भगम भग से दूर एक शांत और सुकून भरा स्थान है। कोनार्क बीच पर सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य विशेष रूप से मनोहर होते हैं। चंद्रभागा बीच सन टेम्पल से कुछ ही दूरी पर स्थित है और यह भी एक लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट है। ऐसा कहा जाता है कि इसका नाम चंद्रभागा रिवर से पड़ा है, जो पुरानी कहानियों के अनुसार कभी यहां बहती थी। ये बीचेस लीजरली वॉक्स, सनबेथिंग या बस कोस्टलाइन की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए एक आदर्श स्थान है। ये सुन टेम्पल की भव्यता के साथ एक शांत और सुकून भरा विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं, जो यहां आने वालों को एक संपूर्ण और तरोताजा कर देने वाला अनुभव देते हैं। कोनार्क, पुरी और भुवनेश्वर मिलकर ओडिशा के गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा बनते हैं। पुरी, जो जगन्नाथ टेम्पल के लिए प्रसिद्ध है, एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी, अपने प्राचीन मंदिरों और पुरातात्विक साइट्स के लिए मशहूर है। कोनार्क आने वाले यात्रीगण अपनी यात्रा को इन नजदीकी शहरों के सफर के साथ आसानी से मिला सकते हैं। ये लोग ओडिशा के समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को खोज सकते हैं। ये शहर diverse परंपराओं और वास्तुकला के शैलियों की झलक देते हैं, जो भारत के इस क्षेत्र में फलती फूलती हैं। इन नजदीकी शहरों का सफर करना यात्रीगण को ओडिशा के इतिहास, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक समृद्धि में और गहराई से डूबने का अवसर देता है, जो उनकी यात्रा को और भी समृद्ध और यादगार बना देता है। कोनार्क सन टेम्पल, though partially in ruins, awe और wonder को इंस्पायर करना जारी रखता है। इसकी आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस, intricate carvings और एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस यूसेस एडवांस सिविलाइजेशन का टेस्टमेंट है, जो कभी इस रीजन में फ्लरिश हुई थी। टेम्पल की लेगेसी उसके फिजिकल स्ट्रक्चर से पारे है। इसने सेंचुरीज से काउंटलेस आर्टिस्ट्स, पोएट्स और म्यूजिशियंस को इंस्पायर किया है। इसकी इमेजरी वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट में देखी जा सकती है। इन आर्ट फॉर्म्स में पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और लिटरेचर शामिल हैं, जो इंडियन कल्चर पर इसके एंड्यूरिंग इम्पैक्ट को हाईलाइट करते हैं। कोनार्क सन टेम्पल इंडिया के ग्लोरियस पास्ट की एक रिमाइंडर के रूप में सर्व करता है। ये फ्यूचर जनरेशंस को उनके कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व और चेरिश करने के लिए इंस्पायर करता है। ये टेम्पल ह्यूमन इंजेन्युइटी, क्रिएटिविटी और डिवोशन का एक सिंबल है। Konark, with its magnificent sun temple and serene beaches, offers a unique and unforgettable travel experience. It is a must-visit destination for anyone interested in ancient Indian architecture, history, and spirituality. Visiting Konark is like taking a journey through time. It connects travelers to India's glorious past. The Sun Temple is a testament to the vision and skill of ancient Indian builders. Its intricate details and grandeur leave visitors spellbound.
Whether seeking spiritual solace, historical enlightenment, or simply a break from the mundane, Konark offers something special for everyone. It is a destination that stays with you long after you leave its shores, leaving an imprint on your heart and mind.